प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है भूषण का काव्य वैशिष्ट्य। रीतिकालीन कवियों के कामोच्छ्वास प्रणय प्रलाप के बीच सिंह की दहाड़ के समान भूषण की वाणी गूंजती है। भारतीय जनमानस में व्याप्त निराशा, जड़ता, कायरता और दौर्बल्य पर प्रहार करती है। भूषण का जन्म संवत 1670 में यमुना के किनारे अवस्थित त्रिविक्रमपुर नामक गांव में कश्यप गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता रत्नाकर एक संस्कारी ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि भूषण 4 भाई थे: चिंतामणि, भूषण, मतिराम और नीलकंठ या जटाशंकर। चारों भाई कवि थे। चिंतामणि, भूषण और मतिराम तो रीतिकालीन कवियों में अपना अपना उत्कृष्ट स्थान रखते ही हैं। भूषण का वास्तविक नाम कुछ और ही था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी, जिसका उल्लेख इन्होंने स्वयं किया है। कुल सुलंक चित्रकूटपति, साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई, हृदय राम सुत रुद्र। आगे चलकर यह उपाधि ही इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग इनका असली नाम ही भूल गए। भूषण की 4 रचनाएं उपलब्ध हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और स्फुट छंद। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है जिसमें अलंकारों के लक्षण दोहों में हैं और उदाहरण के रूप में शिवाजी के पराक्रम का वर्णन करने वाली कविताएं हैं। इन कविताओं में दोहा, कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। शिवा बावनी में शिवाजी को प्रतिपाद्य बनाकर रचे गए 52 छंदों का संग्रह है। छत्रसाल दशक उन 10 कविताओं का संग्रह है जिन्हें कवि ने पन्ना नरेश छत्रसाल की प्रशंसा में लिखा था। स्फुट छंद का न तो कोई निश्चित विषय है और न शीर्षक ही। इनमें से कुछ शिवाजी से संबद्ध हैं तो कुछ उनके पुत्र साहू जी से, कुछ जयसिंह आदि अन्य राजाओं से संबद्ध हैं तो कुछ में श्रृंगार वर्णन भी हैं। कई राजाओं के आश्रय में रहने के बाद कवि भूषण शिवाजी के दरबार में पहुँचे थे। यहाँ उन्हें मनोनुकूल आश्रयदाता और अवसर प्राप्त हुए, जिसका यशोगान इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। शिवाजी के अतिरिक्त छत्रसाल ने भी उनका आदर सम्मान किया। तभी तो उन्होंने कहा था, शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को। भूषण का काव्य वीरता और शौर्य की भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। मुगल सम्राट औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति और कार्रवाइयों ने हिंदू जाति की प्रसुप्त वीर भावना को झकझोर कर जगा दिया। शिवाजी और छत्रसाल ने उसे तनकर खड़ा होने का अवलंब दिया तथा भूषण ने अपनी वाणी से उसका प्रचार प्रसार किया। औरंगजेब ने हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तुड़वाया। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई गई। सन 1670 ईस्वी में फिर से जजिया कर लगाया गया। होली, दिवाली इत्यादि त्योहारों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण कराकर मुसलमान बनवाया गया। प्राचीन हिंदू स्मारकों एवं कलाकृतियों को क्षति पहुंचाई गई। हिंदू अपनी अस्मिता की रक्षा कर पाने में विवश और लाचार थे। इन्हीं पृष्ठभूमियों में भूषण की काव्य चेतना को समझना परखना चाहिए। शिवा या छत्रसाल की प्रशंसा को कोरी या झूठी खुशामद नहीं कहा जा सकता। इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। कुछ आलोचक भूषण को जातीय कवि मानने के पक्ष में हैं तो कुछ राष्ट्रीय कवि। वस्तुतः जातीय और राष्ट्रीय शब्द की अर्थ व्यंजना तो तब थी, वह आज नहीं है। फिर तो भूषण ने कहीं भी मुस्लिम धर्म या जाति का विरोध नहीं किया है। उन्होंने आवाज़ उठाई है उस उच्छृंखल तथा अन्यायी शासन सत्ता के विरुद्ध जिसने एक बड़े प्रजा वर्ग को प्रजा के समस्त अधिकारों और सुविधाओं से वंचित कर रखा था। अगर उनकी भावना जातीय होती तो वे बाबर, हुमायूं या अकबर की प्रशंसा नहीं करते। औरंगजेब को
उसके पूर्वजों की न्यायशीलता की याद दिलाते हुए भूषण लिखते हैं, दौलत दिली की पाए कहाय आलमगीर, बब्बर अकब्बर के बीरद विसारे थे। कवि के अनुसार उसके पूर्वज ने तो प्रजा का अनुपालन ऐसे किया जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी किसी राजा ने नहीं किया। सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग युग माही, आदि भयो नाही, भूप तिनहु ते अगरी, बब्बर अकब्बर हुमायूं सा शासन सो, नेह ते सुधारी हेम हीरन ते सगरी। वसुका भूषण पर जातीयता का दोष मढ़ना गलत है। वे तो उस बर्बर नीति की निंदा कर रहे थे जिसका परिणाम अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सभी भुगत रहे थे। यह तत्कालीन युग का प्रचलन, प्रभाव या व्यवस्था कहिए कि भूषण जैसे कवि को किसी राज दरबार का आश्रय लेना पड़ा। दरबारी मनोवृत्ति के कारण ही उनके काव्य में कतिपय दोषों के दर्शन होते हैं। कल्पना की अधिकता और अतिथियों की भरमार उसी मनोवृत्ति के परिणाम हैं। तभी तो भूषण ने उत्तर भारत में पैदा होने वाले सेव, अनार, दाख आदि के पेड़ों को शिवाजी के बाग में निसंकोच दिखलाया है। आचार्य कहलाने की महत्वाकांक्षा ने भी भूषण के कवित्व को क्षति पहुंचाई है। शिवराज भूषण को अलंकार ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने की उनकी चेष्टा व्यर्थ है। अलंकार पद्धति का अनुसरण करने के कारण ही यहाँ उनकी कविता स्वाभाविक नहीं बन पाई है, जैसा कि शिवा बावनी में है। शिवा बावनी का सौंदर्य कुछ और ही है। भूषण की कविता वीर रस प्रधान है। वीर रस के सहायक रौद्र और भयानक रसों का भी प्रयोग कवि ने यथास्थान किया है। युद्ध वर्णन के प्रसंग में कवि ने विभत्स रस का भी समावेश किया है। प्रायः 4 प्रकार के वीर माने गए हैं: दानवीर, दयावीर, धर्मवीर और युद्धवीर। शिवाजी के व्यक्तित्व में कवि ने चारों प्रकार के वीरों की झलक दिखलाई है। इन चारों का उदाहरण एक ही पद में द्रष्टव्य है। दान समय द्विज देखी, मैं रहूँ कुबेर हूँ की, संपत्ति लुटाई बेको हियो ललकत हैं। शाही के सपूत शिव शाही के बदन पर, शिव की कथान में स्नेह झलकत हैं। भूषण जहान हिंदुवान के उबारिबे को, तुर्कान मारिबे को वीर बलकत है। साहिन सोलरबे की चर्चा चलत यानी, सरजा के दृगनी उछाह छलकत हैं। भूषण की भाषा में ओज गुण स्वयं सिद्ध है। प्रसाद का अभाव वहीं है जहाँ अप्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है या शब्दों का अधिक तोड़ मरोड़ करने से उनका रूप विकृत हो गया है। अरबी फारसी शब्दों का भी कवि ने बखूबी प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की तरह उन्होंने अरबी फारसी के शब्दों के साथ भी तोड़ मरोड़ की है। भूषण की भाषा की सबसे बड़ी त्रुटि यही है। इसके बावजूद हिंदी साहित्य में जब भी वीर काव्य की चर्चा होगी तब भूषण का नाम आदर के साथ लिया जाएगा। इस वर्ग के कवियों में निसंदेह वे उत्कृष्ट हैं।